हिमाचल में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला इन दिनों फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मंशा इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने की है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विमल नेगी की मौत का दुख सभी प्रदेशवासियों को है और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री के पांगी पहुंचने की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने पांगी क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं, वह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई योजनाएं पांगी क्षेत्र को विकास से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही, सत्ता में भी रही, देश बनाने में, देश आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में, जो विचारधारा देश की सत्ता में है, जिस तरह से बार बार विपक्ष के सभी नेता कई वर्षों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जैसी सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, उस तरह के फैसले नहीं हो रहे। हम भी इसको बार बार कहते हैं किस प्रकार से विपक्षी दल को और विपक्षी दल के नेताओं को केवल मात्र अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा मिसयूज किया जा रहा है एजेंसीज का। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। देखिए, मैं समझता हूं जयराम ठाकुर जी को जिन मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक प्रदेश का समय खराब किया और प्रदेश को उनकी वजह से पिछड़ गया उन 5 वर्षों में, अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार कुछ प्रदेश हित में कुछ करना चाहती है, ये अपने आप में कि आप समझे कि आपने भी ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे होंगे कि पहला हमारा हिमाचल डे काजा में रहा, लाहौल स्पीति में, वहां पर जो घोषणाएं की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज वो जमीन पे उतरी है। उन लोगों को, ट्राइबल लोगों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता था, चाहे वहां पानी की 6 महीने जो है सप्लाई बंद हो जाती थी विंटर्स में, या बिजली की सप्लाई 6 महीने बंद हो जाती थी, इन बड़े फैसलों को लेकर वहां पर जो कमिटमेंट था वो आज पूरा हुआ है। उसी तरह से आज पांगी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, आप समझे कि जहां जाने में लाहौल स्पीति होके या जम्मू कश्मीर होके वहां पहुंचना पड़ता है, वो हमारे लोग हैं। उनके बीच आज मुख्यमंत्री जी ने जाके जिस प्रकार की वहां घोषणाएं की है और जिस प्रकार के वहां लोगों के लिए एक आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाई हैं, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। राजनीति से प्रेरित है सारी बातें। उनकी मंशा इस मुद्दे पे राजनीति करने की है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी जिक्र किया कि विमल नेगी जी की जो मौत हुई है वो दुखद थी, उसका दुख सभी को है, प्रदेशवासियों को भी। और ईमानदारी के साथ सरकार हो, सभी लोग चाहते हैं कि अगर उसके पीछे कोई ऐसी बात है वो सामने आनी चाहिए। वो सब जांच का विषय है और उस पर लगातार जांच चल रही है। एक एजेंसीज थी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस एसआईटी उस पर काम कर रही है। और निष्पक्ष जांच होने के लिए समय की भी जरूरत होती है और सारी चीजें साफ होनी चाहिए। केवल मात्र इसको राजनीतिक दृष्टि से आप टारगेट करेंगे तो वो एक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। जहां तक भाजपा इसको राजनीतिकरण करना चाह रही है, उनके परिवार को इसमें इन्वॉल्व करके सीबीआई की जांच कर रही है, तो उसको लेके कभी भी हमने मना नहीं किया। पर हमारे मन में मंशा ये है कि किसको क्या शंकाएं हैं। जब एक निष्पक्ष जांच हो रही है तो शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारा पुलिस विभाग है, चाहे हमारे अधिकारी है, हमें उनको टाइम देना चाहिए और हम उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और ये इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें जो है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है या निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। नहीं, आधार पे होनी चाहिए बात, किसी चीज का आधार होना चाहिए। खास तौर पे जो विपक्ष के नेता हैं, जो खुद स्वयं 5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनको इन बातों को समझना चाहिए कि बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी सबकी यही सोच है, सब यही चाहते हैं कि इसमें जो है सच्चाई सामने आनी चाहिए और उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर उसमें क्या चीजें हुई है वो सारी जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।